फाइनाइट फाइनाइट ग्रुप क्या होता है? ओके। देखो, नाम से ही पता चला ना, फाइनाइट। अब बताओ क्या होता है। इसमें दो वर्ड है। यस, वो तो होता ही है। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा किसी भी सेट का, वो फाइनाइट होना चाहिए। जैसे मैं नेचुरल नंबर लेता हूँ, क्या वो फाइनाइट? फाइनाइट ग्रुप तो है, बट क्या उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है वो फाइनाइट है? वैसे देखो, तुमने सही बोला कि हर ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं। अगर फाइनाइट ग्रुप बोलते हैं तो ये चार ग्रुप को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। क्लोजर, एसोसिएटिव, और यही ऑर्डर होना चाहिए। तीसरा क्या होता है? आइडेंटिटी। और चौथा क्या होता है? इनवर्स। अगर कोई भी सेट ए है और ऑपरेशन में स्टार ले रहा हूं, ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के साथ साथ, राइट, अगर सेट ए क्या है, फाइनाइट है, तो उसको हम बोलेंगे फाइनाइट ग्रुप। बस इतना सा ही फर्क है। ओके। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि नेचुरल नंबर जो ले रहा हूँ, ऑपरेशन प्लस ले रहा हूँ, तो इनफाइनाइट, राइट ना। इसका मतलब कोई भी सेट लो, उस सेट का कार्डिनलिटी क्या हो, फाइनाइट हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या? फाइनाइट ग्रुप। अंडरस्टूड। जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्रूव दैट जी प्लस जी एक कोई सेट है और ऑपरेशन मैंने लिया प्लस, इज अ फाइनाइट ग्रुप सच दैट ए प्लस बी मॉड 4। ओके। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, एंड वेयर जी इज इक्वल टू 0 1 2 3। तो इसको क्या बोलेंगे? मॉडुलो 4। सेट मैंने क्या लिया, फाइनाइट लिया, चलो एक प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड हो गया, राइट ना। अब मुझे ये चेक करना है, चारों सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, राइट। एक चीज क्लियर हो गया कि सेट क्या है, 0 1 2 3 है ना, फाइनाइट है, राइट ना। तो अगर फाइनाइट सेट रहता है, उसके लिए मैंने क्या बताया था, एक टेबल बनाना है। 0 1 2 3, 1 2 3, तो 2 3 4 का क्या हो जाएगा, 0 ना। 3 0 1। यस, 1 2। समझ गया ना। तो क्लोजर तो है ना, क्योंकि जो भी रिजल्ट आ रहा है क्या है, बिलोंग्स टू जी है, राइट। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर। क्लोजर क्यों है? क्योंकि कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट ले रहा हूँ फ्रॉम जी, तो ए प्लस बी मॉड 4 का भी रिजल्ट आ रहा है जी से। समझ गया ना। एसोसिएटिव है, क्योंकि प्लस ऑपरेशन में हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, ऑलरेडी बताए थे, राइट। राइट ना। तीसरा क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्लस है तो क्या होता है, जीरो होता है ना, क्योंकि जीरो रखने पर ही सेम सेम आ रहा है। और जीरो बिलोंग्स टू क्या है, जी है ना। तीसरा क्या है, सॉरी, फोर्थ क्या है, इनवर्स। तो देखो, हर रो में जीरो है ना, और हर कॉलम में जीरो है, राइट ना। जैसे मैं पूछूं जीरो का इनवर्स कौन है, जीरो है ना, क्योंकि जीरो पे जीरो मिल रहा है। वन का इनवर्स कौन है, 3, राइट।
टू का इनवर्स कौन है? टू। थ्री का इनवर्स कौन है? वन। तो जो भी सेट में आ रहा है, जीरो आ रहा है, थ्री, टू, वन, वो सब किससे बिलोंग कर रहा है? जी से कर रहा है ना। देयर फॉर यू कैन से व्हाट? जी प्लस इजे फाइनाइट। अंडरस्टूड? यस। अब देखते हैं सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है? अगर किसी ग्रुप जी के अंदर एक छोटा सा सेट ले लें जो खुद भी एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, उसको क्या बोलेंगे? सब ग्रुप। फॉर एग्जांपल ऐसे, जैसे एक ग्रुप लिया जी, उसका एक सबसेट ले लिया एच। अब जो एच है, राइट, तो वो भी एक क्या हो? ग्रुप हो। ग्रुप हो मतलब क्या? क्लोजर को सेटिस्फाइड करता हो, राइट। यस। और एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाइड करता हो, राइट। जो भी ऑपरेशन इसमें रहेगा वही ऑपरेशन इसमें रहेगा। राइट। क्लोजर मतलब क्या? अगर ए बी एच से बिलोंग कर रहा है, देन ए स्टार बी भी एच से बिलोंग करना चाहिए, राइट। यस। एसोसिएटिव तुम्हें पता ही है, ए प्लस बी, सॉरी, ए स्टार बी स्टार सी। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? ए अगर एच से बिलोंग कर रहा है, देन ए इनवर्स भी एच से बिलोंग करेगा, राइट। सॉरी, ये तो आइडेंटिटी है ना। ई भी एच से बिलोंग करेगा। इनवर्स क्या हो जाएगा? ए अगर एच से बिलोंग कर रहा है, तो ए का इनवर्स भी एच से बिलोंग करना चाहिए, राइट। इसको हम बोलेंगे सब ग्रुप। अच्छा, इसमें सब ग्रुप अगर कभी प्रूफ करना रहेगा, तो ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहती है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि जब एसोसिएटिव ग्रुप, जब ग्रुप का एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, तो ऑटोमेटिकली सब ग्रुप को भी एसोसिएटिविटी वो एग्जिस्ट करेगा। ओके। तो अगर कोई सेट दिया है और ऑपरेशन दिया है, बोला है कि चेक करो क्या ये सब ग्रुप सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो दो चीज, एक ये करना, एक ये तीन चीज करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? सब ग्रुप में ये दिखाने की जरूरत नहीं है एसोसिएटिविटी। अंडरस्टूड? यस। जैसे यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ। प्रूव दैट Z6 is a subgroup of G या Z। ओके। Z का मतलब क्या है? बोलो। ऑल इंटीजर, तो इसमें सब आ जाएगा ना। और Z6 का मतलब क्या है? ओनली सम पार्ट ऑफ दिस ना। तो यहाँ लिख सकते हो Z6 क्या है? सब ग्रुप है, राइट ना। तो ये H हो गया और ये G हो गया, राइट। राइट। और इसको क्या बोलते हैं? एडिटिव मॉडुलो 6 ना। एडिटिव क्यों? क्योंकि प्लस मैंने यूज किया है। अगर वो मल्टीप्लाई यूज करता तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 6 बोलता है। तो एक चीज और याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच
या तो इक्वल हो सकता है जी के, या तो छोटा होगा। ओके। तो देखो इसमें सिर्फ 6 एलिमेंट है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। अंडरस्टूड। अब तो तुम इसको प्रूफ कर सकते हो ना कि ये ग्रुप है। तुमको ये नहीं टच करना है, सिर्फ इसको टच करना है। क्या ये ग्रुप है? ये ग्रुप है, कैसे चेक करोगे? क्या ये क्लोजर को सेटिस्फाइड कर रहा है? क्या इसमें आइडेंटिटी है? क्या सबका इनवर्स निकल रहा है? चेक करो। इसका मतलब ये ग्रुप है। अगर यस, ग्रुप भी है, और सब पार्ट्स सबसेट है जेड का, इसका मतलब ये सब ग्रुप है। राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सब ग्रुप टेस्ट। अगर एग्जाम में आ गया कि प्रूफ करो ये सब ग्रुप है, तो सब प्रॉपर्टी नहीं चेक करना है। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और ये सब, राइट। सिर्फ एक ही चीज करना है क्या? राइट। ये इंपॉर्टेंट है, अगर एच नॉन एम्प्टी सेट है जी का। ओके। देन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच implies ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू बी। अगर ये है तो डेफिनेटली एच क्या है, सब ग्रुप है। जैसे कोई भी दो एलिमेंट ले लो एच से, ए और बी का इनवर्स, बी मतलब जो भी एलिमेंट रहे बी का इनवर्स फाइंड करो। उनका प्रोडक्ट एच से बिलोंग करना चाहिए। राइट। जैसे एग्जांपल देखो, अभी तुमने एक एग्जांपल लिया था ना। और क्या लिया था, जेड 6 लिया था ना। इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, इसको मैं एच मान लेता हूँ समझने के लिए, राइट। इसको जी मान लेता हूँ। तो टेक टू रैंडमली एलिमेंट फ्रॉम ए एच। चलो मैं ले लेता हूँ 3 और 4 ले लेता हूँ, राइट। तो 4 का इनवर्स कौन है? 4 का इनवर्स, अच्छा ऑपरेशन तो बताया नहीं, चलो प्लस ले लेते हैं। ओके। तो 4 का इनवर्स कौन है? 4 का इनवर्स कैसे पता चलेगा? 4 पे क्या रखे कि जीरो है? 2। ठीक है। अब ए इंटू बी, 3 इंटू 4 इनवर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है ना। और 6 कितना हो जाएगा? जीरो ना। अब ये मत सोचना कि सर ये सिर्फ इंटू कर दे। जो भी ऑपरेशन है वो यूज करेंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा? जीरो ना। क्या जीरो एच से बिलोंग कर रहे हैं? यस। देयरफॉर यू कैन से जेड 6 इज ए सब ग्रुप। अंडरस्टूड। ओके।
if H is a subset of Z for H is equal to 3Z and Z comma plus, prove that H is a subgroup। तो सबसे पहले देखो ग्रुप क्या है, या बड़ा वाला सेट क्या है, इंटीजर है ना, और ऑपरेशन क्या लिया है, प्लस लिया है ना। अच्छा, सबसेट क्या है, 3Z है ना, 3Z मतलब मल्टीपल ऑफ 3 ना। अंडरस्टूड। अच्छा, आप टेस्ट कैसे करोगे कि ये सब ग्रुप है, तो कोई भी दो एलिमेंट ले लो फ्रॉम एच, राइट। जैसे मैंने क्या ले लिया, 3 और 6 ले लिया, राइट। तो 6 का इनवर्स कौन होगा, ऑपरेशन क्या है, प्लस है ना। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, 6 में ए इनवर्स करने पर 0 आना चाहिए ना। और प्लस इसलिए ले रहे हो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, और ए का वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो ए इनवर्स 6 -6, तो यहाँ मैं 6 इनवर्स लिख सकता हूँ क्या, -6 ना। यहाँ लिख, तो क्या करते थे, चेक कर रहे हैं इसको। 3 × 6 इनवर्स क्या होता है, एच से बिलोंग, इंटू का मतलब क्या हो गया, -6 ना। क्या आएगा, -3, क्या -3 एच से बिलोंग कर रहा है, चेक करो, एच में क्या -3 है। यस, बस हो गया, नोट कर लो इसको। इसके बाद देखेंगे साइक्लिक ग्रुप। कितना नोटे। ओके, अब देखो, क्या एच सब ग्रुप हो सकता है G12 का। H10 का मतलब क्या हो गया, एज टेन मतलब 10 पे ऐड करेंगे और एच आएगा सबसेट है किसका, जी का ना। जेड। यस जी। और एच का मतलब क्या है, Z10 प्लस, ऑपरेशन वही रहना चाहिए। तो चेक करता हूँ क्या ये ग्रुप है, सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप होने के लिए मैंने क्या बताया था, सिर्फ एक ही कंडीशन है क्या, यस सबग्रुप होने के लिए क्लोजर आइडेंटिटी एंड इनवर्स होना चाहिए। 0 से लेकर 9 तक ना। यस। और Z12 का मतलब 0 से लेकर 11 तक, राइट। यस सर। मैंने एग्जाम्पल बताया था, एक टेस्टिंग का मेथड बताया था, सेलेक्ट एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम एच एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो मतलब क्या है, सब ग्रुप है ना। यस सर। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लो, चलो ले लेता हूँ 1 और 9 ले लेता हूँ, राइट ना।
यस। ओके, तो 9 का इनवर्स कौन होगा? मतलब 9 में क्या ऐड करें मॉडुलो 10 के साथ कि ई का वैल्यू आए? वन। तो ई यहाँ क्या है, 0 है ना? यस। तो अच्छा 0, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? वन। 9 + 1 10/10 0, वेरी गुड। तो एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 9 इनवर्स का वैल्यू क्या है? 1 है ना? वन। यस। तो यहाँ रख देंगे 1। तो 1 + 10 1 बिलोंग्स टू कितना आएगा, 2 आएगा ना? यस सर। और 2 किससे बिलोंग कर रहा है? एच। इसका मतलब क्या हो गया, एच चीजें सब टू। ओके, राइट। एक और लेकर दे सकते हो, देख सकते हो, 0 लेकर देखो। 0 के इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा ना? राइट। तो 0 में कुछ भी ऐड करो वही चीज आएगा, तो इसका मतलब वो बिलोंग कर रहे हैं। बट सर इधर सॉल्यूशन में बोल रहे हैं कि नहीं है सब। नहीं है, 1 मिनट। हम्म, इसका मतलब कोई तो एलिमेंट 1 + 1। आंसर का तो सेंस है सर। अभी इंस्टेड ऑफ मॉड्यूलो व्हाट इज इट एंड वी यूज मॉड्यूलो 12, तब तो कुछ चीजें इससे बाहर आएंगी ना सर। जैसे हमने ले लिया मॉड्यूलो ऑफ 1, फिर 11 आएगा, 11 डज नॉट बिलोंग इन जेड ऑफ 10। तो 10 से डिवाइड कर रहा हो ना? हाँ नहीं मतलब उनके लॉजिक के हिसाब से जा रहे हैं ना सर। दिस एंड एडिशन मॉड्यूलो रूल अप्लाइज फॉर दिस वन मॉड्यूलो ऑफ 10, not modulo of 12. But if we use modulo of 12 in Z10, then we will get this one elements outside of Z10. So, 9 का इनवर्स 1 हो गया। चलो देखो, Z12 में क्या है, 0 से लेकर 11 तक रहेगा, एडिशन मॉड्यूल 12, और इसमें एडिशन मॉड्यूलो 10 है। yes. ओके, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, एच अगर सब ग्रुप है जी का, तो एच के सारे एलिमेंट Yes. जी जी में होने चाहिए, तो है ना? Yes, sir. चलो, एक कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा क्या, एच प्रॉपर सबसेट है जेड का, ये जी का ना? Yes. हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ऑपरेशन मतलब प्रॉब्लम सेट में नहीं है, प्रॉब्लम किस में है, Operation. ऑपरेशन में है। तो ऑपरेशन में, अच्छा ऑपरेशन में क्या होना चाहिए, सेम What? ऑपरेशन होना चाहिए, सेम आइडेंटिटी होना चाहिए। इसका आइडेंटिटी भी Yes. 0 है, इसका भी 0 है, राइट ना? Yes. तो सेम ऑपरेशन है, करेक्ट है। सेम आइडेंटिटी एलिमेंट भी है ना? Operation अलग है ना सर। वो तो in Z10 we are taking modulo with respect to 10. In Z12 we are taking modulo with respect to 12. वही तो बोल रहे हैं ना सर, वो solution में हाँ हाँ, राइट राइट। यहाँ मॉड्यूलो वही बोल 10। रहे यस यस, वेरी गुड। तो हैं। यहाँ ऑपरेशन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू मॉड 12 है, यहाँ क्या है, 10 है, राइट ना? Yes. इसका मतलब 9 + 1 को अगर 10 के हिसाब से करो, 2 आ रहा है, लेकिन मुझे किसके हिसाब से जाना था? अगर आप मॉड्यूलो 12 1 से हाँ, तो लेंगे वन सर प्लस तो ट्वेल्व फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 इनवर्स। 11। 9 इनवर्स, तो 9 इनवर्स तो 2 ही रहेगा ना? हाँ, बट 2 बिलोंग्स।
नहीं, कोई छोटा वाला नंबर ले ले सर, फॉर एग्जाम्पल 1। जैसे 1 का इनवर्स ले लेता हूँ, उल्टा कर दो स्वैप, तो 9 हो जाएगा ना? नहीं, 7 हो जाएगा। नहीं, अगर 9 का इनवर्स 1 है तो 1 का इनवर्स कौन होगा विद रिस्पेक्ट टू 10 में? विद रिस्पेक्ट टू 10, 9 बराबर। 9 ना। लेकिन अगर विथ रिस्पेक्ट टू 12 कर रहा हूँ तो? हाँ, लेफ्ट। हाँ, राइट ना। यस सर। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्या करने पर जीरो आएगा? 10, 3 आएगा, राइट ना? 3 ऑल्सो बिलोंग्स। यस। नहीं, 3 आल्सो बिलोंग करेक्ट है, लेकिन 9 का इनवर्स 1 आ रहा है और 9 का इनवर्स 3 आ रहा है, राइट ना? ये क्यों हो रहा है? ये भी लॉजिक करेक्ट है, क्योंकि ये मॉड 10 के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ और ये मॉड 12 के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ। तो ऐसे बोल सकता हूँ दोनों का ऑपरेशन अलग अलग है, या ये बोल सकता हूँ दोनों का इनवर्स अलग अलग आ रहा है, राइट ना? यस सर। तो ऑपरेशन डिफरेंट की वजह से ये सब ग्रुप नहीं है। वेरी गुड, एच इज नॉट सब ग्रुप। डिफरेंट ऑपरेशन। ओके। कौन से क्या लिख दूं सर, समझ नहीं